morning, students. Everyone, take out your Anmol book and open page number 5. First chapter. Firstly, mention date on the page. What is the date? 27/2021. What is the day? Mangalwar. And opposite side you have to mention Kaksha Karya. Our today's topic is भाषा. आज हम किसके बारे में सीखेंगे? भाषा के बारे में. भाषा क्या होती है ये हम सीखेंगे और जानेंगे. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भाषा. आओ मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ. जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक अध्यापिका अपने बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है. बच्चों बताओ यह कौन है? और बच्चे ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि मैडम यह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे. तो यहाँ पे मैडम ने अपने विचार, जो मैडम के भाव थे, मैम जो क्वेश्चन पूछना चाहती थी उसको पूछने के लिए किसका इस्तेमाल किया? मेरा मतलब भाषा का इस्तेमाल किया. हमारी भाषा क्या है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है. क्या है हमारी राष्ट्रीय भाषा? हिंदी. और बच्चों के विचार क्या थे? बच्चों के मन में क्या था? आंसर था, क्योंकि वो जानते थे कि ये किसकी तस्वीर है, ये हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर है. तो उन्होंने आंसर दिया कि ये हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर है. तो मैं क्या हूँ? मैं एक माध्यम हूँ जिसके द्वारा कोई भी अपनी बात किसी भी इंसान को समझा सकता है. क्या हूँ? मैं एक मीडिएटर, माध्यम हूँ जिसके द्वारा कोई भी अपनी बात किसी भी इंसान को समझा सकता है. चाहे वो बोलकर बताए, चाहे लिखकर बताए, या फिर इशारे करके बताए. कोई भी अपनी बात को अगर किसी भी तरीके से, चाहे बोलकर, लिखकर या इशारे देकर, संकेत देकर बताता है, समझाता है, तो वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है. तो हमने क्या सीखा? भाषा क्या है? भाषा वो माध्यम है, वो जरिया है जिसके द्वारा हम अपनी बात किसी भी इंसान को समझा सकते हैं. चाहे वो बोलकर समझाएं, चाहे लिखकर समझाएं, या संकेत देकर समझाएं. आइए अब हम भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं. क्या है भाषा की परिभाषा? जो शब्द हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं. तो यही मैंने अभी आपको बताया ना कि वो शब्द, हम शब्दों के द्वारा लिखकर भी अपनी बात समझा सकते हैं, बोलकर भी अपनी बात समझा सकते हैं, और कभी कभी हम बिना बोले या बिना लिखे इशारों में भी अपनी बात समझाते हैं, यानी कि संकेतों में भी अपनी बात समझाते हैं. ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं. भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा. मौखिक भाषा. आप देख सकते हो पिक्चर में 2 बच्चे आपस में बोलकर बात कर रहे हैं, और बोलकर बात करने को हम मौखिक भाषा कहते हैं. एग्जाम्पल्स क्या हैं मौखिक भाषा के? टेलीफोन, दूरदर्शन, रेडियो, भाषण आदि. सेकंड, लिखित भाषा. आप देख सकते हैं चित्र में बॉय राइटिंग कर रहा है और गर्ल रीडिंग कर रही है. तो जब भी हम कुछ लिखा हुआ बोलकर पढ़ते हैं या फिर लिखकर किसी से बात करते हैं तो वह हमारी लिखित भाषा कहलाती है. लिखित भाषा के उदाहरण हैं पत्र, समाचार पत्र, कहानी, पुस्तक आदि. थर्ड, सांकेतिक भाषा. आप देख सकते हो चित्र में ये बच्चा रो रहा है. रो के बच्चे क्या बताते हैं कि उन्हें भूख लग रही है. वो संकेत ही तो देते हैं, क्योंकि वो ना बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं. तो ये भी क्या संकेत दे रहा है कि उसे भूख लगी है. चित्र में देखिए, ये ट्रैफिक पुलिसमैन है, और ट्रैफिक पुलिसमैन गाड़ियों को क्या देता है? संकेत देकर उन्हें आगे चलने, रुकने का संकेत देते हैं. इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं.
नाउ लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा जब भी आप लिखते हैं, भाषा को लिखने के लिए जिन भी चिन्ह या संकेतों का प्रयोग करते हैं उसको लिपि कहते हैं। चिन्ह कौन से? हम चिन्ह में क्या यूज करते हैं? हम जब अपनी भाषा लिखते हैं तो हम वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश लिखते हैं तो अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम क्या यूज करते हैं? जो वर्ण, स्वर और अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, ये हमारे क्या हैं? लिपि हैं। ये हमारे वो चिन्ह हैं जिनके द्वारा हम अपनी भाषा को लिख पाते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। कौन सी है हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी। नाउ नेक्स्ट इज व्याकरण। व्याकरण क्या होती है? ग्रामर क्या होती है? ग्रामर जो हमें सही बोलना और लिखना सिखाती है, सेंटेंसेस को सही लिखना और बोलना सिखाती है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। जैसे कि आपने देखा हिंदी और इंग्लिश में ही व्याकरण क्यों होती है? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। वो क्या है? भाषा है। और भाषा में हमें क्या सीखने की जरूरत होती है? सही सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे, सही वाक्य कैसे बोलेंगे, ये सीखने की जरूरत होती है। इसीलिए इन दो लैंग्वेज में क्या होती है? व्याकरण होती है। आइए अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। लिपि, भाषा को सीखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। वो चिन्ह और संकेत तो कुछ भी हो सकते हैं, आप किसी भी तरह से इशारे कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था, एक बच्चा रो रहा है तो वो भी क्या है? संकेत दे रहा है ना। और चिन्ह क्या होते हैं हमारे यहाँ? चिन्ह का मतलब है ये जो वर्ण, स्वर, ये जो हम लिखते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। नाउ व्याकरण, जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है, हमें सही सेंटेंस फ्रेम करना सिखाता है, वह क्या होता है? व्याकरण। उससे व्याकरण कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बुक एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। बाय बाय।